आखिरी समय जो मैंने अपनी बंद होती आंखों से देखा था वो ये था कि किसी ने एक झटके से मेरे हाथों से वह गिफ्ट छीना था। मैंने वह गिफ्ट बचाने के लिए उस पर अपने हाथों की उंगलियां मजबूत की, मगर मेरे हाथ अपने आप बेजान हो गए और मेरी उंगलियां ढीली पड़ गई थीं। इसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर अपने बिस्तर पर थी। मम्मी और ताई मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, मुझे यहाँ कौन लाया है, मुझे क्या हुआ है? तो माँ ने कहा, होना क्या है, कमजोरी से चक्कर आ गए। सुबह इतना सा नाश्ता तो करके गई थी, इसी वजह से बेहोश हो गई। बिट्टू बेचारी बड़ी मुश्किल से तुझे घर लाई है। मैंने माँ से बिट्टू के बारे में पूछा तो माँ ने कहा कि वह उसको भेजती है और साथ में मेरे खाने के लिए हलवा बनाकर लाती है। माँ यह कहते साथ ही कमरे से निकल गई थी और उनके पीछे पीछे मेरी ताई भी निकल गई, जबकि मैं आंखें बंद करके ये सोचने लगी कि मुझे आखिर हो क्या गया था। काफी कोशिश के बावजूद भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। इतने में दरवाजा खुला और बिट्टू कमरे के अंदर आई, जिसे देखते ही मैं उसे उठकर बैठ गई, क्योंकि वही थी जो मुझे सब कुछ बता सकती थी। वह जैसे ही आकर बिस्तर पर बैठी तो मैंने उस पर सवालों की बारिश शुरू कर दी कि बिट्टू, मुझे क्या हुआ था, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मैं तो स्कूल में थी, मेरी क्लास में थी। मैंने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले थे, जिस पर बिट्टू ने कहा कि यह तो तुम बताओ कि तुम वहाँ स्कूल में क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर क्या कर रही थी? मैं तो अपनी क्लास ले रही थी कि जब तुम्हारी सहेली मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि तुम बेहोश हो गई हो। मैं क्लास बीच में ही छोड़कर आई तो देखा कि तुम वहाँ बेहोश पड़ी थी। तुम्हारी सहेली ने कहा कि आज सुबह फिर से तुमने किसी लड़के से गिफ्ट लिया था और तुम तीनों वही गिफ्ट खोल रही थी। फिर अचानक तुम्हें भूख लग गई और तुमने उनको स्कूल कैंटीन में भेज दिया। जब वह वापस आई तो तुम बेहोश थी। ऐसा क्या था इस गिफ्ट में जिसको देखते ही तुम बेहोश हो गई? और वह गिफ्ट है कहाँ, मुझे बताओ, मैं भी देखूं। वह मुझे पूरी तरह बात बताने के बाद अब उठकर मेरे बैग की तलाशी लेने लगी थी, मगर वहां पर कुछ होता तो मिलता, क्योंकि मेरा गिफ्ट तो उसी वक्त किसी ने मुझसे छीन लिया था। मैं तो अपना गिफ्ट देख भी नहीं पाई थी। बिट्टू को मैंने किसी न किसी तरह से टाल दिया था, मगर अब मुझे खुद परेशानी हो रही थी। कुछ सोचकर मैंने अपना रजिस्टर निकाला और उस लड़के के नंबर पर फोन किया। मैंने ना जाने क्यों उससे बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसका दिया हुआ गिफ्ट किसी ने मुझसे छीन लिया है। हो सकता है कि वह फिर से मुझे वैसा ही गिफ्ट दे दे। काफी देर तक फोन जाता रहा, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। शायद वह किसी काम में बिजी होगा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगा था कि शायद वह मेरा फोन जानबूझकर नहीं उठा रहा है। फिर मैंने कुछ देर के बाद एक बार फिर फोन मिलाया, तो इस बार दूसरी ही रिंग में फोन काट दिया गया था। उसकी ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सुबह तो ऐसे नंबर दिया था कि जब भी दिल करे फोन कर लेना, और जब मैं फोन कर रही थी तो वह आगे से ऐसा रिप्लाई दे रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में एक बार फिर फोन मिलाया, और इस बार मुझे उससे पहले से भी ज्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि इस बार उसका नंबर बंद आया था। मैंने बेदिली से फोन एक तरफ फेंक दिया और सोच लिया था कि अब दोबारा कभी उसे फोन नहीं करूंगी, मगर मुझे रह रहकर वह खूबसूरत गिफ्ट याद आ रहा था। उसी की सोच में पूरा दिन निकल गया था। दूसरे दिन मैं जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।